पहले बिफोर मूविंग टू ऑडिट मैं बस इतनी सी बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपका एएफएम का पेपर अच्छा नहीं भी गया है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गिव अप। आप अपने आप को एक मौका और दे सकते हो, आप एक मौका डिजर्व करते हो, एक चांस डिजर्व करते हो, आप ये चांस खुद को दो। एक बार अभी यहाँ तक अगर 2 पेपर्स आपने दे दिए ना, तो ये लास्ट पेपर में अपनी उम्मीद हार कर अपने 3rd पेपर को बर्बाद मत करना, एक बार बस पेपर्स दे दो लास्ट तक। ठीक है, आप ऑडिट के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैं अब ऑडिट से नहीं डरूंगा एनी मोर एंड आई विल यूटिलाइज दिस 1.5 डे इन बेस्टेस्ट मैनर अभी तक का। ठीक है, तो ऑडिट का जो फियर एक माइंड में हमने पहले से जो अजम्पशन बना रखा है कि यार ऑडिट तो नहीं हो पाएगा, ऑडिट तो बहुत डर लगता है, कैसे ही करेंगे, वो हटा देना। बिकॉज मैं हूं ना, तो मैं करवा दूंगी आपका ऑडिट। सबसे पहली बात मैं आपको कुछ टारगेट्स दे देती हूँ। क्या करना है आपको आज के दिन में, जब आप अपनी एएफएम के एग्जाम देकर आए हो, मैं आपको 4 चैप्टर्स का टारगेट दे रही हूँ, ये करो आप, और आपका टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही सोना है। SQC1 ऐसे 220, इमर्जिंग एरियाज, कारो ऐसे 800 और 805, 810 को भी हम थोड़ा सा पॉज देते हैं, बाद में करेंगे। ये 4 चैप्टर्स आपको आज करने हैं। इसमें प्रोफेशनल एथिक्स क्यों नहीं है मैम? क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज तो प्रोफेशनल एथिक्स आज के लिए रखते हैं, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है, फिर बाद में दिक्कत करेगा, इसलिए नहीं है। उसके 2 रीजन से, सबसे पहले तो बहुत बड़ा चैप्टर है, स्टार्टिंग में ह्यूमन नेचर है कि हम जो भी चीज से स्टार्ट करते हैं हम बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, तो आप उसमें ओवर टाइम लगा दोगे, उसमें सब कुछ अच्छे से लर्न करने बैठ जाओगे, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो प्रोफेशनल एथिक्स भी पूरा नहीं कर पाते और बाकी सारे चैप्टर्स फिर उनके नेक्स्ट डे के लिए आ जाते हैं, जो बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। सेकंड चीज, अगर आज आपने प्रोफेशनल एथिक्स कर भी लिया, आपके एग्जाम में परसों डे आफ्टर टुमारो आप उसके क्लॉजेस वापस से भूल जाओगे, इसलिए हम उसको ऐसे टाइम पर करेंगे, कल करेंगे हम उनको, कल रात में, कल शाम के वक्त यानी कि, ताकि आप उसके क्लॉजेस भूलो नहीं और आप उसका डबल रिवीजन ना करना पड़े। डन। तो प्रोफेशनल एथिक्स आज नहीं करना, आज 4 चैप्टर्स जो मैंने आपको बोले वो करना है। इसके बाद में हमको 5th मई को, मतलब कल 6:30 AM से लेके 3 PM तक, मतलब मैंने आपके लिए स्लॉट्स बना रखे हैं। अब इसमें मैंने इंडिविजुअल चैप्टर्स के टारगेट इसलिए नहीं दिए हैं ताकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि हम उससे एस्टिमेट से अगर 15-20 मिनट्स भी आगे चल जाते हैं ना, तो आप बहुत हेक्टिक लाइक अपने लिए सिचुएशन क्रिएट कर देते हो, बहुत पैनिक करते हो। वो काम नहीं करना है। एक स्लॉट बना दिया, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप इस स्लॉट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेना। क्या है? SRE 2410, NBFC ऑडिट, SRS 4400, 4410। इसमें भी अगर आप देखोगे तो 4410 जो है मैंने लिख रखा है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 3402 और 3420, 700 सीरीज में भी 700, 701, 710 और 720 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। अब बात आती है कि 5th मई को ही 3:15 से लेके 9 PM तक यहाँ पर हमको प्रोफेशनल एथिक्स करना है। ये बड़ा स्लॉट भी है और इस टाइम पे आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा प्रोफेशनल एथिक्स करने के लिए। और PSC ऑडिट में सिर्फ 2 टॉपिक्स बताए मैंने आपको, एक परफॉर्मेंस ऑडिट, एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट तो छोटा सा ही, और एक C&AG वाला। ये 2-3 टॉपिक्स करके चल जाना, बाकी का आप स्किप कर सकते हो। डन। अब 5th मई को आपको रात में स्टैंडर्ड्स लेना। अगर आप अभी तक देखोगे तो मैम स्टैंडर्ड्स का इस प्लान में, स्टैंडर्ड्स इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस पॉइंट पे, वो भी 200 सीरीज, 300, 400 सीरीज लेकर बैठ जाएंगे और चैप्टर्स को मिस कर देंगे, जो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अलर्ट है बहुत ज्यादा, लाइक एक एकदम डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर आपने अपनी शुरुआत स्टैंडर्ड से करी है, वो चैप्टर्स है, वो एरियाज है जहां पर आप अपना पूरा लाइक टाइम स्पेंड जो है अलोकेट करोगे और आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग आएंगे और 200 सीरीज से लेके 600 सीरीज तक मैं आपको कंफर्म देके कौन सा स्टैंडर्ड आता है, ऑफ कोर्स नहीं। आपने जो करा वो आया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो, और उसके अलावा आया और उसमें से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग आते ही, चलो चेकिंग भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ऐसे की एक्सपेक्टेशंस भी उसमें ये रहती है कि आप ऐसे ही मटेरियल की लैंग्वेज कॉपी करो, जो कि हम नहीं कर सकते। तो ये करने के बाद भी अगर आपने ये नहीं करा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? 4 क्वेश्चंस आते हैं मिक्स, 200 सीरीज से लेके 600 सीरीज तक, क्योंकि हम SQC1 तो कर रहे हैं, हम 700 सीरीज भी कर रहे हैं, 800 सीरीज के बाद से हमने सारे को स्पेशल स्टैंडर्ड चैप्टर्स में गिना हुआ है। ठीक है, तो ये 200 सीरीज से 600 सीरीज तक नियर अबाउट आपके पेजेस में 80 to 100 पेजेस होंगे। ये अभी के लिए आप थोड़ा साइड में रखो, इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी, सिर्फ उतने करके चले जाना बाद में। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज ऑफ कोर्स अपने को चैप्टर्स को करना है। चैप्टर्स में भी बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट, बड़े बड़े चैप्टर्स अभी मैंने आपको नहीं करवाए। तो अब 5th मई को ही 9:15 से लेके 12:15 तक मैंने आपके लिए रख रखा है बैंक ऑडिट में सिर्फ एक MCQ पॉइंट्स वाली आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो लिखना बैंक ऑडिट MCQ पॉइंट CA फाइनल, तो उस MCQ पॉइंट्स में से सिर्फ बैंक ऑडिट के MCQ पॉइंट्स कर लेना और प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस कर लेना, क्योंकि लर्न करना इस पॉइंट पर बहुत मुश्किल है बैंक ऑडिट को। अब मैंने आपके लिए कुछ A कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, तो आप इनको सिर्फ ऐसे गो थ्रू
करना ताकि एमसीक्यूज में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड्स। लाइक आप ये मान के चलो कि आउट ऑफ 30 मार्क्स नियर अबाउट 16 to 18 मार्क्स के स्टैंडर्ड्स में से क्वेश्चन आते हैं। 700 सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 200 सीरीज से हमको 700 सीरीज तक सारे एक बार गो थ्रू करने हैं। तो आप ये वाले स्टैंडर्ड जो कि मैंने ए कैटेगरी में रखे, इनको गो थ्रू करके जरूर जाना। देन आप सुबह उठने के बाद 6th मई को जो हमारे पास मॉर्निंग का टाइम रहता है 6:15 से लेकर 10:15 तक का, उसमें मैंने रखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम ड्यू डिलिजेंस आ गया, तो इस बार फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन में से कुछ भी आ सकता है। देन ग्रुप ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, ये 3 काम आपको सुबह करना है। और उसके बाद में फिर जो 1 या 2 घंटे आपके पास बचते हैं, उसमें आप प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस, कारो के क्लॉजेस, इमर्जिंग एरियाज के प्रिंसिपल, इन सबको रिवाइज कर सकते हो। इस प्लान में मैंने सब कुछ इंक्लूड नहीं करा। अगर अब आपने देखा तो मैंने बहुत सारे लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रखा हुआ है नीचे। अगर आपके पास इसमें से टाइम बचता है तो आप इनको देखो, और इनमें भी मैंने कुछ चैप्टर्स को इवन प्रायोरिटाइज करा हुआ है। सो जैसे SRE 2400, कंपनी ऑडिट 810, 3400, तो आपके पास जितना टाइम बचता है उस अकॉर्डिंग इसको प्रायोरिटाइज करो। जो इसमें से इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ऑरेंज में हाईलाइट करा हुआ है, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इनमें से कोई टॉपिक पहले पिक करना। डन। अब मैंने स्टैंडर्ड्स में भी कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है। तो सबसे पहले तो हमने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करा है। अब स्टैंडर्ड्स में भी मैंने ABC कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स दिए हुए, आप उस अकॉर्डिंगली इसको प्रायोरिटाइज करके मानना। अब किसी को ऐसा है कि मैम आप तो हमको सिर्फ टॉपिक्स बता दो ये कि ये कर रहे हैं, मुझे इतना कुछ समझ नहीं आता है, तो मेरा इतना बता देना कि 55-60 मैं करके जाऊं, मेरे इतने नंबर आ जाने चाहिए, 50 समथिंग मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। तो ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने अभी आपको लिस्ट दी हुई है, आप सिर्फ इतना करो, बाकी दिमाग लगाना छोड़ दो। सिंपल, अब जिस सीक्वेंस में करना है अपने अकॉर्डिंग उस सीक्वेंस में कर लेना। तो ये भी एक फ्लेक्सिबल प्लान है। अब इसके अलावा मैंने आपके लिए एक सॉलिड काम ये करा है कि जो टॉपिक्स कंफर्म्ड आते ही है हर अटेम्प्ट में, तो उन टॉपिक्स में जो 5 अटेम्प्ट में, अपने 4-5 अटेम्प्ट में जो टॉपिक्स ऑलरेडी आ गए, क्योंकि ऑडिट में पक्का ट्रेंड है कि वो रिपीट नहीं होते हैं, तो वो टॉपिक्स मैंने आपके लिए सॉर्ट करके दिए हुए हैं। सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये वाले टॉपिक्स आप छोड़ के बाकी टॉपिक्स कर सकते हो, तो थोड़ा आपके लिए टाइम सेविंग रहेगा। 1 या 2 घंटा आपका नियर अबाउट इधर से बच जाएगा। डन। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दे देती हूँ, बिल्कुल याद रखना। अभी आपको बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैराथन्स देख लो, रिवीजन वीडियोस देख लो। नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। रीजन क्या है, अभी आप सब क्योंकि थके हुए हो, डेफिनेटली मन करेगा कि मैराथन देख लेते, कुछ तो जाएगा दिमाग में। अभी मैराथन देख लोगे, अभी सब याद हो जाएगा। फिर कल क्या फीलिंग आएगी, क्योंकि वो मैराथन का याद नहीं रहेगा। सुनने से हमको कितना टाइम तक याद रहता है, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ टाइम तक। कल आपको लगेगा कि मुझे पूरा कोर्स करना, लर्न करना बाकी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, तो उसका अल्टीमेटली कुछ भी फायदा नहीं निकलेगा। तो आपका कम होगा, भले तो आप कम कर लेना, क्योंकि मैराथन में लगता है ना कि यार वो 3, 4, 5 पक्के वाले चैप्टर्स हो जाएंगे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स जानने को मिल जाएंगे, बट आपका ये जो टाइम है ना ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मैराथन देखने के बाद भी तो आपको लर्न करना है ना। अगर आपकी उतनी कैपेसिटी है तो बढ़िया, नहीं है तो आप प्लीज अपनी कंसेप्ट बुक पर ही स्टक रहना। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तो ज्यादा क्वेश्चन बैंक करने का देखना, क्योंकि आप दोनों नहीं कर पाओगे। जितना करो उतना बेटर है, पर आप नहीं कर पाओगे तो आप RTPs, MTPs, क्वेश्चन बैंक सबको साइड करो, सिर्फ कंसेप्ट बुक उठाओ और लर्न करना स्टार्ट करो। अपने आप से ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप रिकॉल करो। आप बुक लेके ये मत बोलना कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आएगा याद। आपको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, बट जब आप याद करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा, इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ। तो सिंपल सा काम करना, कंसेप्ट बुक उठाना, मैंने जो भी आपको टाइम लिमिट सेट करके दी है उसी टाइम स्लॉट्स के विद इन चैप्टर्स को बस पढ़ना स्टार्ट कर देना। जितना दिमाग में जा रहा है जाने देना। मुझे पता है इस पॉइंट पर आप बहुत थके हुए हो, लेकिन आपको फिर भी यही काम करना है। डन। अब इसके अलावा आपको कोई भी ए प्रायोरिटी टॉपिक में से टॉपिक नहीं छोड़ना। अगर आप ऑडिट में एकदम ही स्टक हो गए हो कि नहीं आ रहा है समझ, कुछ भी ब्लैंक है एकदम, तो मैं आपको 5 to 6 चैप्टर्स बता रही हूँ, एटलीस्ट आप उतने करके चल जाना। कौन से? प्रोफेशनल एथिक्स, कारो, इमर्जिंग एरियाज, SQC1, ऐसे 220, ऐसे 700 सीरीज और ऐसे 800 सीरीज। पक्का 40-45 मार्क के तो यही आएगा। कुछ भी नहीं करा तो एट लास्ट बिल्कुल एकदम लास्ट प्रायोरिटी पे ये कर लेना, ये भी आपके सेवियर बन जाएंगे। डन। अब MCQ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? सो प्रोफेशनल एथिक्स में से 5 to 6 मार्क का MCQ आता है, कारो में से आता है 700 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑडिट इंपॉर्टेंट है, और सारे जो स्टैंडर्ड्स है 200 सीरीज से लेके 600 सीरीज तक वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना भी देख लिया एटलीस्ट, तो भी आपके MCQ में आउट ऑफ 30 22-24 मार्क्स तो पक्का मैं बोल रही हूँ कहीं नहीं जाएंगे। बाकी जो 2-4 मार्क या 6 मार्क तक के MCQ आते हैं
वो दूसरे चैप्टर्स में से आता है, जो चैप्टर्स भी हम कवर कर ही रहे, तो वो भी आपके बन जाएंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ हर चैप्टर में से, जिसमें से आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कौन से? एक तो कुछ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, फैक्टर्स पूछे हुए हैं, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स है, फॉर्म ऑफ ओपिनियन है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, कंक्लूजन है, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड परफॉर्मेंस है। इस टाइप के अगर कोई भी टॉपिक्स है तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है, इसको नहीं छोड़ना है। जो स्टैंडर्ड्स के अपने सेक्शन नंबर होते हैं, क्लॉजेस नंबर होते हैं, इनके मार्क्स नहीं होते। अगर आपको ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लर्न नहीं है, आप इनको छोड़ो, आप लर्न करने पे ट्राई दो, और सब कुछ सेंटेंस बाय सेंटेंस लर्न नहीं करना है, सिर्फ कीवर्ड्स पिक करो। सबकी बुक में मार्क्ड होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, सब फैकल्टीज ने मार्क करे हुए हैं, सिर्फ उन पे ध्यान दो, कीवर्ड्स के ही मार्क्स होते हैं। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन की कुछ टिप्स जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो 3 आवर्स कैसे मैनेज करना है, सब कुछ बता दूंगी। पर अभी जितना आपके लिए अभी जरूरी था मैं सब बता चुकी हूँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना, मैराथन्स नहीं देखनी है। डन, गॉट इट, खुद से ही करना है, और जो मैंने सीक्वेंस बताई उसमें करना है। आंखें बंद करके आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। इसके अलावा और जो यूजफुल वीडियोस है मैं अपकमिंग आपके लिए थोड़े टाइम में लेकर आऊंगी, तो आपको बाय टाइम सब कुछ पता चल जाएगा। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि ऐसी वीडियोस में बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो थैंक यू सो